वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सनराज एजुकेशन एंड आज की इस वीडियो में आई विल बी टीचिंग यू अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक स्टूडेंट. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सीरीज में पहली वाली वीडियो में आई हैव टोल्ड यू अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अफेक्ट द इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड द इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ द एम्प्लॉय. एंड आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर. इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडीज एम्प्लॉयज एज एन इंडिविजुअल. किस तरीके से इंडिविजुअल जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अफेक्ट करते हैं वर्किंग को, प्लस इफेक्टिविटी को एंड एफिशिएंसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बाय देयर बिहेवियर. ठीक है, कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं या कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो इंडिविजुअल को मोटिवेट करती हैं, help them in leadership, and how everything affects the individual behavior. And आज की इस वीडियो में we will be focusing on personality, perception, attitude and value of a person. सबसे पहले जो आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, that is personality. किसी भी एक एम्प्लॉय के, किसी भी एक पर्सन की जो परमानेंट साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, कि वो किस चीज को किस तरीके से समझ रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड है, वो अफेक्ट करती है उसकी वर्किंग को. पर्सनालिटी क्या इंक्लूड करती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, और उसका सोशल स्टिमुलस रिएक्शन कैसा है. सोशल स्टिमुलस रिएक्शन से मतलब है कि हाउ ही रिएक्ट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन he is with other fellow members, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है. Personality comprises of the way in which an individual reacts and interact with other individuals. Determinants क्या है पर्सनालिटी के? सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि उसका फैमिली का स्टेटस कैसा है, उसकी फैमिली की पर्सनालिटी कैसी है, किस कल्चर से वो आया है, ठीक है, एज क्या है, अपीयरेंस कैसी है, हाइट, बॉडी वेट, एवरीथिंग कंप्राइजेस ऑफ एंड बिकम अ पर्सन्स पर्सनालिटी. देन कल्चरल फैक्टर, किस कल्चर से आया है. जैसे अब अगर कोई नॉर्थ इंडियन पर्सन है और उसको किसी साउथ इंडियन कंपनी में हायर किया गया है फॉर अ जॉब, सो नॉर्थ इंडिया का कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडियन कल्चर, तो इट विल become a bit difficult for that person to get adjusted to that environment. Then situation factor, किस तरीके से वो किसी एक particular situation में react करता है. And the last one is family and social factors. हमारी family हमारी personality बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. After that आता है क्या क्या impact होते हैं personality के behavior के ऊपर. मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट है, आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट पर्सनालिटी का हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या असर होगा. सबसे पहले है लोकस ऑफ कंट्रोल. सो लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या है? डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल बिलीव्स दैट बिहेवियर हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. कि मैं क्या समझती हूँ कि मेरा जो बिहेवियर है, वो जो एंड रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट है किसी भी एक एक्टिविटी का, उसके ऊपर कितना ज्यादा अफेक्ट डालता है या फिर किस डिग्री तक अफेक्ट हो सकता है मेरी वजह से कोई भी रिजल्ट. देन डिग्री ऑफ इंटरैक्शन विद एक्सटर्नल वर्ल्ड. The degree of interaction is divided into two things. One is introvert and other one is extrovert. हम कहते हैं कि कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिंगल अप नहीं होते, वो ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करते. सो उनकी पर्सनालिटी वैसी है. सो वो कैसे अफेक्ट करती है उनके बिहेवियर को, या उनकी वजह से किसी और के बिहेवियर पे क्या असर आता है. देन एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं, पीपल आर वेरी ओपन अप, दे इजीली गेट अप विद यू, दे गो एंड बी सोशल विद यू. सो उनका बिहेवियर अलग तरीके का होता है. आफ्टर दैट
कोर सेल्फ इवैल्यूएशन, इट मीन्स कि आपका किसी भी एक सिचुएशन की तरफ क्या परसेप्शन है या आप किस तरीके से उसको इवैल्यूएट करते हो, whether you are a positive person or you are a negative person. After that, it is self monitoring. कुछ इंडिविजुअल्स में ये एबिलिटी होती है, दे एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. If situation is being worse, they try to be the problem solver in that situation. Then risk taking. कुछ लोगों को रिस्क लेना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है. And some people are like कि अगर मुझे लगता है कि रिस्क हाई है तो I will take decision quick, and अगर मुझे लगता है कि रिस्क कम है तो I will take my time, choose the best decision, and after that I will take that decision. So it depends upon individual to individual according to their personality. Then the other one is proactive personality. Proactive personality individuals कौन से होते हैं? They influence their work situation and they strive to change. मुझे लगता है कि मेरे में कोई गलती है या फिर मेरी पर्सनालिटी में, मेरे काम करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है, तो I will change myself and I will work on that particular thing, and after that I will constantly work towards the direction so that I will get better day by day. And the last one is narcissism. That is, people are self-obsessed personality. कि मैं ही सही हूँ. ठीक है? They feel that I am the best person in this entire organization. I know everything. I am capable of doing each and every stuff. तो ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी होती है. इसके बाद आता है पर्सनालिटी के कौन से मॉडल्स हैं. सबसे पहला पर्सनालिटी मॉडल है टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर. दिस वाज गिवन बाय मेयर फ्रेडमैन एंड रे रोजनमैन. इन दोनों ने इंडिविजुअल में दो टाइप के बिहेवियर को डिस्कवर किया था. फर्स्ट वन इज एग्रेसिव एंड द अदर वन इज कूल. अकॉर्डिंग टू देम जो इंडिविजुअल है वो दो टाइप से रिएक्ट करता है किसी भी एक सिचुएशन में. Either he will be aggressive, angry, and being on a negative part, and the other one is cool, easygoing, and a positive part. After that, second is the Big Five model. Big Five model reflect करता है human की personality को, कि किस तरीके से जो humans हैं, जो individuals हैं, वो किसी भी एक particular situation में react करते हैं. Third one is MBTI model, means Myers and Briggs type indicator model. जो ये वाला मॉडल था ये इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एसेस करता था, मतलब कि उसको एनालाइज करता था. एंड द एनालिसिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ 100 क्वेश्चंस. 100 क्वेश्चंस किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफाइन करते थे, और जो आफ्टर द स्टडी, आफ्टर गिविंग देम द 100 क्वेश्चन, जो रिजल्ट आता था उसके बेसिस पर रिस्पोंडेंट्स को क्लासिफाई किया जाता था. और बेसिस कौन से होते थे? वेदर द इंडिविजुअल इज जजिंग और परसीविंग. आफ्टर दैट फीलिंग और थिंकिंग, या तो वो फील कर रहा है चीजों को या वो सोच रहा है. देन सेंसिंग, कि ही इज हैविंग द सेंस कि अच्छा ऐसा हो सकता है, और ही इज इनटू intuitions. The last one is either the individual is introvert or the individual is extrovert. इसके बाद fourth model था psychoanalytical theory. This theory was given by Sigmund Freud. और इस theory में उन्होंने बोला कि जो individual हैं वो motivate होते हैं unseen forces थे, जो कि they were not aware of it, and they were not controlled by any rational thoughts or any conscious thoughts. इसके बाद आता है trait theory. Trait theory was given by Allport and Cattell. According to this theory, जो individuals हैं उनकी personality कुछ certain attributes से बनती हैं, and those attributes are called traits. ठीक है? और जो ये attributes हैं, जो ये traits हैं, इनका जो इम्पैक्ट है वो उनके बिहेवियर के ऊपर होता है, और जो ये ट्रेट्स हैं इनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर होता है.
After that, Freudian stage of personality development. This theory was given by Sigmund Freud, and according to this model, 4 ऐसे मेजर सोर्सेज हैं जो मिलकर किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. उसकी फिजिकल ग्रोथ क्या है, वो किस किस चीजों से फ्रस्ट्रेट रहता है या फ्रस्ट्रेट होता है, देन व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड व्हाट आर द थ्रेट्स. तो ये कुछ चीजें हैं जो एक एम्प्लॉय की या एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ग्रोथ में हेल्प करती है. एंड आफ्टर दैट, एरिक्सन साइकोलॉजिकल स्टेजेस. दिस वाज गिवन बाय एरिक्सन. और जो ये वाला मॉडल है, दिस मॉडल सेज दैट कि किसी भी एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी ग्रोथ है, जो पर्सनालिटी एनहांसमेंट है या डेवलपमेंट है, वो एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर से ज़्यादा इफेक्ट करती है रेदर देन द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ऑफ द पर्सन. कि वो किस तरीके से दिख रहा है, उसकी सेक्सुअल अपीयरेंस कैसी है, उस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उसके आसपास जो चीज़ हो रही है उसके एनवायरमेंट में, प्लस उसके जो सोशली उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर होती है. इसके बाद क्या आता है, व्हाट इज परसेप्शन. परसेप्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं. वी थिंक ऑफ समथिंग, वी परसीव थिंग्स. कि मैंने एक कोई भी मूवी देखी या मैंने कोई भी एक इंसिडेंट देखा, आई विल परसीव दैट इंसिडेंट और दैट मूवी इन अदर सेंस. अगर मेरे साथ कोई और है या आप हो, आप उस मूवी को या उस इंसिडेंट को देखोगे, you will interpret that incident in your own way, depending upon उस टाइम पे हमारी mental condition कैसी है, हमारे पास experiences कैसे हैं वैसी सी किसी situation के साथ. ठीक है. Perception क्या है, it is intellectual, it is subjective and it is psychological process. जो perception है वो कैसे classify होता है, it classifies on the basis of हमारे past experiences कैसे हैं, feelings कैसी हैं, motive क्या है, एंड हमारा इंटरफेरेंस कितना है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. इंडिविजुअल सबसे पहले क्या फील करता है, अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेंसेशन. when you get into something, when you watch something, when you get into any incident, सबसे पहले क्या होता है, हमारे माइंड में एक सेंसेशन होती है. we think of something जो उस चीज से रिलेटेड है. एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन स्टार्ट्स. स्टेजेस कौन से हैं परसेप्शन के प्रोसेस में. सबसे पहले सिलेक्शन होता है स्टिमुलाई का, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई, एट द एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई. इसके बाद आता है व्हाट इज एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या है, इट इज अ मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी or a character of a person. We usually say I will do like this, I will do like that. So वो क्या है, वो मेरा एक mental state है that how I will react in certain situation. ठीक है. If I am familiar with that situation, so I will react differently. If that situation is not according to me, then I will react differently. ठीक है. So whether I am being positive or I am being negative. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं एटीट्यूड को एक्सप्लेन करूं तो एटीट्यूड क्या है, इट इज द वे इन विच इंडिविजुअल थिंक, फील, बिहेव अबाउट सर्टेन एनवायरनमेंट. इसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड कौन से हैं. सबसे पहला है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स. जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है दैट आर इनहेरेंट कंपोनेंट, वो हमारे में ऑलरेडी होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड. इसके बाद सेकेंड कंपोनेंट है अफेक्टिव कंपोनेंट. अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, इट इज द फीलिंग पार्ट ऑफ द एटीट्यूड, दैट आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग व्हेन द सिचुएशन हैपेंड. सो अफेक्टिव कंपोनेंट जो है वो एक फीलिंग पार्ट है एटीट्यूड का. इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है बिहेवियरल कंपोनेंट. बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है कि हाउ आई बिहेव इन दैट सर्टेन सिचुएशन. इसके बाद आता है वैल्यूज. वैल्यूज क्या होती हैं कि हम किस तरीके से किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, हाउ वी इंटरैक्ट विद ईच अदर,
और जब हम किसी से बात कर रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो हमारे आसपास की सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज, आवर बिजनेस वैल्यूज, जैसे द वैल्यूज आर यू शुड नॉट चीट एनीबडी, ठीक है, जो आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है? इट इज अ कलेक्टिव कंसेप्शन ऑफ what is good, what is desirable and what is bad। टाइप्स क्या क्या है वैल्यू के? सबसे पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज रिप्रेजेंट कि किस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है फॉर अचीविंग एक्टिविटी। अदर टाइप इज टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन से गोल्स को अचीव करना है, रिप्रेजेंट द गोल्स टू बी अचीव्ड। इसके बाद आता है लर्निंग। लर्निंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग समथिंग न्यू। हम कोई नई चीज जब सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, किसी नए तरह के बिहेवियर को हम अडाप्ट करते हैं या किसी स्किल को हम अडाप्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग। कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स क्या है लर्निंग प्रोसेस के? any object or any event that exists in our environment, then it is response, consequences of action as a result of exposure to cue stimuli। किसी भी टाइप का consequences, किसी भी टाइप का action, after that reinforcement, anything that increases the repetition of behavior। किसी भी टाइप का behavior जो हमारे किए हुए behavior को रिपीट करवाए या रिपीट करता रहे, देन इट इज रिटेंशन, स्टेबिलिटी ऑफ लर्न्ड बिहेवियर ओवर टाइम। इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक तरीके का प्रोसेस है दैट इनिशिएट, गाइड्स एंड मेंटेन आवर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जो आपको कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करता है। किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको मोटिवेट रखता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है मोटिवेशन का? 3 टर्म्स के ऊपर जो मोटिवेशन है उसका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है इट इज मोटिव। मोटिव क्या है? वो ड्राइविंग फोर्स जो आपको एक गोल की तरफ ले जाती है। देन मोटिवेटिंग, द चैनल और द प्रोसेस थ्रू विच यू गेट देयर। एंड मोटिवेशन क्या है? It's a pushing force that constantly push you towards your goal। So students, आज के इस वीडियो में इतना ही है। I will be up with new video on Thursday and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon। Take care, bye bye।